प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारी शिक्षा यात्रा के पहले दिन में आज रात के 10 बज चुके हैं, 10 से भी ज़्यादा बज चुके हैं और हम आ चुके हैं वाराणसी में अपनी एक छात्रा का इंटरव्यू करने, जो कि हमारे विजय बैच की छात्रा रही है और जिसने अपनी मेहनत के दम पर 6वीं रैंक बनाई है। बेटा, इंटरव्यू आपको बहुत ही रोचक सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि हम जब से आए हैं इस परिवार के बीच बैठे हैं तब से हमारे चेहरे पर एक नई ऊर्जा आई है, एक नई हंसी आई है। हम लगातार हंस रहे हैं क्योंकि परिवार के पास हमसे जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, हमारी विजय बैच से जुड़ी हजारों कहानियां हैं। तो मिलवाते हैं अपनी एक छात्रा से। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? पहले नाम बताओ। मेरा नाम सौम्या सेठ है, मेरे पिता का नाम घनश्याम सेठ है। अच्छा, तो तुम्हारे कितने नंबर आए हैं इस बार की बोर्ड परीक्षा में? मेरे 500 में से 449 नंबर आए हैं और 89.80% आए हैं। 500 में 449 नंबर। सबसे पहले हम लोगों में किसको बताया था इस पूरी टीम में, या हमारी टीम ने मैच रिजल्ट देखा था? अंकित सर को पहले मैंने भेजा था। अंकित सर को पहले भेजा था। और हम लोगों ने लाइव में भी तुम्हारा रिजल्ट देखा था? हाँ सर, मैं टीवी में ही, मतलब यूट्यूब से जोड़ के मैं टीवी में ही देख रही थी। टीवी में अपना रिजल्ट वाला सेशन देख रही थी। साथियों, हमारे सामने यहाँ पे टीवी लगा है, अभी दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि कमरे में जगह बहुत कम है और कैमरा एक बहुत ही छोटी सी जगह में लगा हुआ है। तो बेटा, सबसे पहले ये शुरुआत करते हैं, तुमने विद्याकुल के बारे में कब जाना? विद्याकुल में कब से पढ़ना स्टार्ट किया? मैंने क्लास 11th में यूट्यूब पे, जब मेरे को फिजिक्स की पहली चैप्टर जो 11th की थी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ। तो मैंने आपकी 3-4 साल पुरानी वीडियो देखी थी। तो वो वीडियो मैंने देखी और हाँ, उसमें संघर्ष दिखा है मेरा? हाँ सर। क्या संघर्ष दिखा है? आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे मार्कर से ना, तो उसके सारे नोट्स मैंने बनाए थे और उसी से मैं पढ़ती थी। और पूरा 11th में उसी बैच से पूरा फिजिक्स उसी से मैंने कवर अप किया था। फिर उसी में ही मुझे 12th में जब मैं आने वाली थी, जनवरी चल रहा था, तब मुझे विद्याकुल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का चैनल मिला। अच्छा। और उस पर मुझे 12th के, मतलब जितने भी इसके पहले के जितने भी स्टेट रैंक, डिस्ट्रिक्ट टॉपर और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज वगैरह मैंने देखे। और इंटरव्यू देखे थे? हाँ सर, सारे इंटरव्यूज भी देखे थे। आज तुम्हारा इंटरव्यू, अब ये सारे देखेंगे। तो ये इंटरव्यू प्यारे बच्चों इसीलिए करे जाते हैं ताकि हम इंटरव्यू के माध्यम से इस यूपी बोर्ड के बच्चों को एक सही राह दिखा सके, हर बच्चा एक सही राह पे अपनी पढ़ाई कर सके और समय रहते। बेटा, साल भर है, साल भर में आप अगर एक सही मार्गदर्शन चुन लेते हो तो अगला इंटरव्यू अगले साल इसी समय तुम्हारा ले रहे होंगे जो अभी आप इंटरव्यू देख रहे हो। हाँ बेटा, तो बताओ फिर क्या हुआ? फिर इंटरव्यूज वगैरह देखने के बाद मैंने कुछ आप लोगों की डेमो क्लासेस उस पर, मतलब पुरानी बैचेस की लगी हुई थी, तो मैंने डेमो क्लासेस को देखा। फिर मैंने प्ले स्टोर से विद्याकुल ऐप को डाउनलोड किया और फिर मैंने उसकी सारी डेमो क्लासेस देखी। वो भी मैं रात के 1 या 2 बजे उस टाइम में वो सारी क्लासेस देख रही थी और उसी टाइम मैंने विद्याकुल ऐप भी डाउनलोड किया था। सब कोई, किसी को पता नहीं था कि मैं रात को अपने रूम में कर क्या रही हूँ। और फिर अगले दिन सुबह मैं बैच उसी टाइम डाउनलोड कर लिया था। फिर अगले दिन मैं सुबह स्कूल चली गई, जाने वाली थी, तब मम्मी ने पूछा कि कोई बैच का फ़ोन आया था, तुम कोई बैच ज्वाइन करने वाली हो? हमारी टीम से फ़ोन आया? हाँ, फ़ोन आया था। तो फिर हम बोले हाँ मम्मी, हम एक बैच ज्वाइन किए हैं, उसके बारे में तुम बात कर लेना, अभी हम स्कूल जा रहे हैं। फिर जब मैं स्कूल से 4:30 बजे मेरी छुट्टी होती है, 11:30 बजे स्कूल जाती थी, तो 4:30 बजे जब मैं स्कूल से वापस घर आई तो फिर मम्मी ने मुझसे पूछा कि बैच से फ़ोन आया था और पेमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो पेमेंट करवा दें। हम बोले करवा दो, हम तो तुम्हें सुबह ही बोल के गए थे। तो फिर बेटा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रुकूँ फिर तुम काटोगे। बेटा, ये इंटरव्यू मुझे लगता है कि ये खुद ही कर लेगी। चुपचाप सुनने आए, ठीक है? और देखो, हमें यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा लगना चाहिए बेटा, ध्यान से सुनो, ठीक है? क्या क्या हो रहा है, कितने बज के कितने मिनट आई, कितने बजकर कितने मिनट पर मम्मी से बोली, फिर मम्मी ने कितने बजे कितने मिनट पे बैच दिलाया। आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा, बताओ। जब मैं 4:30 बजे स्कूल से आई तो फिर मम्मी से मैंने बोला, फिर खाना वाना मैं कुछ खाई नहीं, बस मैं बैच के बारे में सोची थी, बस भगवान से प्रे कर रही थी, हे भगवान कुछ भी करके बस मुझे ये बैच दिला दो, तो इसकी पेमेंट कभी भी मुझसे ले लेना, पर मुझे बस ये बैच दिला दो। फिर मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह में और आसपास बहुत लोगों से पूछा, तो फिर वो लोग पेमेंट कर नहीं रहे थे। फिर मैंने अपने घर में ही अपने कजिन्स को बोला, तो बोले कि चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो हो जाए। फिर वही शाम के 6 बजे वो 1 रुपये पहले डाले थे, उसके बाद फिर और पेमेंट बोले कि हाँ आ गया है। फिर मेरा यहाँ पे बैच भी स्टार्ट हो गया, तो हम बोले 1 रुपये से कैसे बैच स्टार्ट हो गया? तो बोले चलो बेटा, अभी हम और पेमेंट आप करो, आपका बैच ऐसे ही लिमिटेड चलेगा।
तो फिर और पेमेंट किए तो शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा बैच पूरे टोटली आ गया था। और फिर मैं उसी दिन से अपनी पढ़ाई शुरू की तो पता चला कि वहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, तो शुरू में ही मेरे बैकलॉग लग गए। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी कि भाई शुरू में ही मेरे बैकलॉग लगने शुरू हो गए। बेटा यहाँ पे भी एक पॉइंट आया है बेटा, अभी भी तुमने विजय बैच ज्वाइन नहीं किया है, तुम्हारे भी अभी एक चैप्टर ही पूरे किए गए हैं, यहाँ से शुरुआत हो सकती है। अभी विजय बैच में सर सभी लोग बैठे हैं, पूरी क्लास 10th और 12th की टीम बैठी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सब बेटा, हर जगह विजय बैच का पहला चैप्टर ही पूरा हुआ है। अब अगर इस बच्ची ने पहले चैप्टर के बाद पढ़ना स्टार्ट किया, भाई पहले चैप्टर का बैकलॉग बेटा ज़्यादा से ज़्यादा 10 वीडियो करा होगा, 10 वीडियो का बैकलॉग कंप्लीट हो सकता है। 1 महीना लेट करोगे तो 1 महीना लेट होने के बाद बेटा वो बैकलॉग हो जाएगा पूरे 40 वीडियो का, और फिर वहाँ से थोड़े से तुम्हारे सर का बोझ बढ़ जाएगा, तुम्हारी जो बेटा टेंशन है वो बढ़ जाएगी। इसलिए अभी कहता हूँ बार बार आपसे, जब से शिक्षा यात्रा पे निकला हूँ आप सभी बच्चों के एक्सपीरियंस से देख करके बेटा बोल रहा हूँ कि बेटा विजय बैच से जुड़ जाओ। जुड़ जाए कि नहीं जुड़ जाए? सभी लोग जुड़ जाइए। मैं तो कहती हूँ जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो 10th या 12th में है तो आप सभी लोग प्लीज़ विद्याकुल ऐप में जुड़िए और अपना अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ, अगर आप अपनी पूरी मेहनत करते हैं तो। आगे कंटिन्यू वहाँ से जहाँ से फिर तुम बैच में जुड़ गई। बैच में पापा ने बर्थडे गिफ्ट दिया था, तुमने वाली बात मिस हो गया देखो बीच में। सर मतलब उस दिन मेरा बर्थडे भी था, 7 अप्रैल को रात को मैंने बैच ज्वाइन किया था, फिर 8 अप्रैल को मेरा बर्थडे था। तो उस दिन मतलब हम लोग में वैसे कोई नॉर्मली बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट वैसे भी नहीं करते हैं। तो फिर मैंने बोला पापा से कि पापा मेरा बैच ही ज्वाइन करवा दो, मैं इस साल अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करूँगी, अगले साल सेलिब्रेट कर लूँगी, ये बर्थडे तो हर साल ही आएगा। तो फिर पापा ने मेरे बैच ज्वाइन करवा दिया और उसके बाद फिर मेरी कंटिन्यू पढ़ाई चलती गई। और फिर मई और जून में मुझे सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ ये लगी थी कि मैं घर बैठे अपनी क्लासेस कर रही थी, वरना 20 मई से हमारे स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं और 1 जुलाई को हमारा स्कूल खुलता है। और उस बीच में मैं हर साल मतलब यही होता था कि स्कूल से थोड़ा बहुत होमवर्क मिलता, पूरे जितनी भी छुट्टियां रहती गर्मी में पूरा मज़े करते, कुछ भी पढ़ाई कॉपी किताब टच भी नहीं करते थे। लास्ट के 1 हफ्ते जो होते थे उसी में पूरा होमवर्क कंप्लीट करके स्कूल चले जाते। और इस बार जब मैं स्कूल में गई थी ना, तो मेरा इतना ज़्यादा मेरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया था, जो चैप्टर्स मुझे सर स्कूल में पढ़ाते वो मैं पहले ही पढ़ के बैठी थी। और मेरे क्लासमेट्स कहते कि तुम्हें ये सब आता कहाँ से, तुम भविष्यवाणी करती हो क्या, कि सब कुछ तुम्हें पहले से ही पता रहता है। और मैंने जब 2 जुलाई को मेरे स्कूल में ना मतलब किसी और संस्था से कोचिंग वाले आए थे, तो उन्होंने बोला कि आप लोग कोई चैप्टर पढ़ाइए, वो सब क्योंकि चैप्टर दिए थे कि आप लोग को मैं चैप्टर समझाता हूँ और आप लोग देखते हैं कि आप लोगों को कितना नॉलेज है। और वो केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर था। अच्छा। तो वो चैप्टर जो था वो मैं पहले ही यहाँ से पढ़ चुकी थी, तो वो लोग बता ही रहे थे, मैं बीच में खड़ी होकर पूरा बताने लगी, तो वो लोग बोल रहे हैं इतना ही तुम्हें आ रहा है, आके तुम ही बोर्ड पे पढ़ा दो। अब मैं जब सबको जाके बता दी पढ़ा दी तो वो खुद ही फिर तालियां बजाने लगे कि कहाँ से पढ़ी हो तुम, तो कि कैसे पढ़ ली हूँ सर, हमने अपनी गर्मी की छुट्टियों में पढ़ाई की है। तो फिर वही उसी टाइम मुझे मेडल भी मिला था। और मैंने ये बात अंकित सर को वो वॉइस कॉल जब टेस्ट होता था उसमें भी मैंने बताया था कि सर आपके इस चैप्टर से मुझे एक मेडल मिल गया बिना कुछ ज़्यादा मेहनत किए ही। अच्छा, वॉइस कॉल फीचर के बारे में। हाँ, वॉइस कॉल फीचर से बेटा यहाँ पे एक बात, वॉइस कॉल फीचर की चर्चा हम शायद अपनी किसी इंटरव्यू में नहीं कर पाए। हमारी ऐप के अंदर एक नया फीचर आया, वॉइस कॉल फीचर। नया नहीं, काफ़ी दिनों से बहुत सारे बच्चे यूज कर रहे हैं बैच के। क्लास के दौरान बेटा टीचर से सीधे बातचीत, यही होता है ना? यस सर। और फिर टीचर से ये सारी बातें बता देना। स्कूल में हमारा तो रौला है। टीचर से यही बताना ना सर, वॉइस कॉल फीचर में बैच के बच्चों के डाउट नहीं आते, मतलब जैसे जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, उनके डाउट नहीं आते। जो हमारा बच्चा क्या है देर से ज्वाइन किया, 2 महीने बाद 3 महीने बाद ज्वाइन किया, वो बच्चा अगर वॉइस कॉल फीचर में आया तो उसके होते हैं डाउट, वो वहाँ पे डाउट होता है कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। और इनके जैसे बच्चा जो अभी से जुड़ गया है, मेडल की बात बता, वो चीज़ें बताता है सर सुनिए पहले हमारी बात, हमारा तो रौला चल रहा है। हाँ, तो बेटा बताओ फिर क्या हुआ? फिर उसके आगे कंटिन्यू मेरी पढ़ाई होती गई। फिर सितंबर का जब मंथ आया तो मेरे को बैकबोन में मेरी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरा 1 महीने मैं पढ़ाई मतलब बहुत ही कम कर पा रही थी। ऑनलाइन था कि मैं समझ लीजिए बस
नोट्स नहीं बना पाती थी, लेकिन मैं पूरे लेक्चर्स को लेटे लेटे ही मैं पूरा लेक्चर देखती। फिर 1 महीने बाद स्कूल गई तो स्कूल वालों का भी नोट्स था, तो मैंने स्कूल वालों को सोचा कि स्कूल वालों का नोट्स बना के मैं क्या ही करूँगी। यहाँ से मैंने जो पढ़ा था वो थोड़ा बहुत तो नोट्स मैं बना ही चुकी थी, और बहुत सी चीज़ें जी तो मुझे माइंड में याद ही हो गया था कि हाँ इतना ही ऐसे मैं इसके यहाँ के जो मैंने नोट्स बनाए मैं इसी से पढ़ लूँगी। फिर मैंने स्कूल के आगे उसमें स्कूल के जितने भी सारे नोट्स होते थे मैंने आगे स्कूल फिर कंटिन्यू करना छोड़ ही दिया था, बहुत ही कम। मैंने ये अपना गोल बना लिया था कि हर हफ्ते में हर महीने में मेरी 4 छुट्टियाँ होती थी कि मंडे टू फ्राइडे अगर मैं स्कूल गई हूँ तो सैटरडे संडे छुट्टी मैं हमेशा लेती थी। सैटरडे को इसलिए छुट्टी लेती थी कि टेस्ट होता था, वीकली टेस्ट, तो उसका फ़ायदा, और सैटरडे को मेरा स्कूल ना जाने का एक फ़ायदा ये भी होता था कि अगला दिन मुझे रिविज़न करने के लिए संडे मिल जाता था। तो इस बार मैं जो बैच में जो भी पढ़ती, सैटरडे को मेरा टेस्ट होता, अगर मेरे कम मार्क्स आते तो मैं उसका रिवीजन संडे को आराम से कर लेती। तो इससे मुझे ये ज़्यादा फीचर मिलता है, इसलिए मैं हर पूरे साल भर में शनिवार को अधिकतर मेरी स्कूल में छुट्टियाँ होती है। सर मुझसे ये भी पूछते कि तुम हर महीने में शनिवार को ही को छुट्टी करती हो। मैं कहती सर मेरा मन है, मैं चाहे जब छुट्टी करूँ। चलो, तो ये विजय बैच की जर्नी रही, फिर धीरे धीरे करके तुम्हारा विजय हाँ। बैच कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट हो गया। सबसे पहले तुम्हारा कंप्लीट हुआ होगा, हाँ सर, बहुत। उसमें भी जाके स्कूल में रौला जमा होगा कि सब क्या सर, हमारा तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब हम जिंदा नहीं रहने देंगे तुम्हें। विजय बैच का लगी बेटा यही होता है, विजय बैच वालों का यही हाल है। हाँ, तो फिर विजय बैच के बाद आगे क्या हुआ? विजय बैच के बाद हमारा लक्ष्य बैच आ गया था, फिर लक्ष्य बैच की क्लासेस अटेंड करने लगी। फिर उस टाइम मैंने स्कूल जाना थोड़ा कम ही कर दिया था कि स्कूल में जाने से मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं होता था। मतलब कुछ जो एक ही दो मेरे टीचर्स होते हैं जो मुझे बोलते कि तुम ऐसे कर सकती हो, वैसे नहीं कर सकती हो। और मेरे 10th में इतने ज़्यादा कम मार्क्स आए थे, इतनी एक्सपेक्टेशन की थी मैंने 10th में, पर बहुत ही कम मार्क्स आए थे। तो मेरे क्लास में मेरे कितने मार्क्स थे बेटा? 80% मार्क्स थे। 80% थे, और वहाँ से अभी कितने आ गए? 89.80, सीधे 10% बढ़ गए। विजय बैच है ये, ठीक है। आगे बताओ बेटा। तो मेरे स्कूल के टीचर्स जो थे, 1-2 टीचर्स को मुझ पर विश्वास नहीं था कि ये कुछ भी नहीं कर सकती है। और मेरे क्लास में मेरी 3 ऐसी क्लासमेट्स थी जो मतलब मेरे उस स्कूल में, मतलब जिस स्कूल से मैंने 10th पास आउट किया था उसी स्कूल की थी। और मेरा नर्सरी से लेकर के क्लास 9th तक और 10th के प्री बोर्ड तक मेरा यही था कि मैं हमेशा फर्स्ट सेकंड ही आती थी। और अचानक से मेरा बोर्ड्स में इतना ख़राब हो गया कि मेरा 7वां या 8वां स्कूल में रैंक आया। तो वो सब मुझे बस ये बोलती थी तुम तो बस बोलने के लिए ही हो कि बस स्कूल में ही तुम कुछ कर सकती हो, बाहर अगर तुम कहीं जाओगी तो तुम कुछ भी नहीं हो। तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा मेरा मोटिवेशन रहा था कि नहीं, मुझे उन्हीं लोग को दिखाना है कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो मैंने अपने स्टडी टेबल में भी मैंने यही चिपका के रखा था। उन तीनों लड़कियों का नाम मैंने लिख दिया था कि मुझे कुछ भी करके मुझे उनको बीट करना है। आज क्या नाम है उनका, रिवील कर दो। नाम बता आज नाम रिवील कर दो। बहुत पछता रही थी उधर इंटरव्यू में बहुत पछता। मैं बोली सर प्लीज सर आप नाम उनका नाम मत लिखिए। बट उन तीनों को पता है ना तुमने उनका नाम लिखा हुआ है? हाँ हाँ, उन तीनों को तो पता है ना? उन तीनों को पता है कि इंटरव्यू देखने आएंगी वो तीनों? हो सकता है देखेंगे, यूट्यूब पे है ये, देखबे करेंगी। देख भी करेंगी। और क्या, चलो बेटा अब आगे बताओ। सब आगे देखती बताओ। हैं। बेटा ये इंटरव्यू पूरी तरीके से एक तरफ से 1 वे हो रहा है, 1 में इंटरव्यू। 1 वे इंटरव्यू, और इसमें एक अध्याय खत्म हुआ इस इंटरव्यू का, विजय बैच, दूसरा अध्याय चल रहा है। बताओ लक्ष्य बैच। बताओ बेटा, बताओ बताओ, हम लोग तो सुनने आए। बताओ। लक्ष्य बैच तो मेरा बहुत ही अच्छा जा रहा था। मेरे सारे चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो गए थे, बस मुझे रिवीजन करना था। और मैं रिवीजन करने के साथ साथ पहले से ही मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर दी थी अदर बुक्स वगैरह लेकर के, कि कुंजी बैच तो मुझे पता था मुझे मिलने वाला, उससे मुझे बेनिफिट होगा ही। पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी प्रिपरेशन पहले से ही स्टार्ट कर दूँ, पहले से ही PYQs लगाने सॉल्व कर दूँ। तो मैंने PYQs जो है वो मैंने पहले से ही सॉल्व आउट करना स्टार्टअप कर दिया था अक्टूबर से ही, अक्टूबर या नवंबर, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही PYQs आ गए थे। तो मैंने उसे मार्केट से खरीदने के बाद मैं उसे ही घर पे बैठ के सॉल्व करती। और स्कूल में मैंने अक्टूबर नवंबर में सबको ये दिखा दिया कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो सब मेरे क्लास की जितनी लड़कियां थी ना, सब मुझे यही समझती थी कि ये तो कुछ भी नहीं कर सकती है। स्कूल में बैठ के अगर जब भी मैं स्कूल में जाती बस इधर बात करती उधर बात करती, बस बातें करती रहती। किसी भी कोई भी टीचर का मुझ पर ध्यान नहीं था कि ये तो कुछ भी कर सकती है। और जब अब सभी ने रिजल्ट देखा ना तो सब मुझे यही कहते कि तुम तो क्लास में इतना बात करती थी, तुम तो
मुझे जब जनवरी सब लोग में सोचते रहोगे कि विजय वैसे घर में पढ़ के आ रही हूँ, यहाँ बिगाड़ रही सब लोग। हाँ यही सोचते हैं ना। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी सारे बच्चे नहीं सोचा, बहुत सारे लड़के सोचते होंगे ना कि तुम बिगाड़ दी तुम बच्चों को ना। चलो बढ़िया। और फिर लास्ट में जनवरी में मेरे वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ था 31 जनवरी को, तो उसमें मैं मम्मी के साथ गई थी और मेरे टीचर ने मुझे यही बोला था कि वो मेरे क्लास टीचर थे, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि ये जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसका 75 से 85 ही जा सकता है या फिर उसके अंदर ही आएगा, उससे ऊपर तो 1% भी मुझे नहीं लगता कि ये जा सकते हैं। हाँ, अगर 10-15 दिन थोड़ी और मेहनत कर लेगी तो 1-2% हो सकता है बढ़ जाए, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो मुझे वही बात उस दिन की मेरे दिल पे लगी थी कि भाई मेरे क्लास टीचर ने मुझे ऐसा बोल दिया, जो कि उनसे मेरा थोड़ा ज़्यादा ही कनेक्शन था। और देखो बेटा बातें कितनी लग रही है, बातें ही आगे। मेरी मम्मी के सामने ही बोले थे, मैं और मुझे मम्मी भी घर पे आके बोल रही कुल थी। मिला के चैलेंज चाहिए विजय बैच के बच्चों को, चैलेंज चाहिए। जब चैलेंज मिलेगा तो तो फिर मैं भी कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम पढ़ाई करो, तुम 92% तो ला ही सकती हो। और मैं भी गौर से तो बेटा जनवरी में तुम्हारा जो है वे लक्ष्य बैच खत्म हुआ, द्वितीय अध्याय खत्म। ठीक है, बोलो बंदा भी आ जा। और कुंजी बैच तो सर मेरा पहले ही स्टार्ट हो ही इसके चुका बाद था। फिर कुंजी बैच की कहानी आगे। इतनी श्री सत्ता की तरफ आगे तृतीय अध्याय की ओर चलेंगे। फिर जब सर लोगों ने मुझे ऐसा बोलिए तो मैं तो एकदम पूरा स्कूल जाना ही मैंने बंद कर दिया कि मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी, अब घर पे ही पढ़ के जितना ज़्यादा हो सकता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। मैं लास्ट के फरवरी से लेके पूरा 1 फरवरी से 12 मार्च तक, जब तक मेरा पेपर था, पूरे बस यही था मेरा लक्ष्य कि भाई मुझे कुछ भी करके सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। अगर बस मेरा ये था, मुझे ना दिन में मेरे को ना सोने की आदत थी, मैं दिन में अगर मैं पढ़ने भी लगती ना, शाम को पूरे साल भर में बस ये था कि हर शाम फिजिक्स 6 बजे की क्लास में मैं 6 से 7 में रोज सो जाती थी। अच्छा मेरी वाली क्लास रोज सो जाती थी मैं, फिर मुझे उस क्लासेस को रिकॉर्डेड ये सब लोग तो रिकॉर्डेड देखना पड़ता था। और हर बार यही मेरी मम्मी और मेरी बहन मुझे आके उठाती थी कि उठो तुम्हें पढ़ाई करनी है। भाई इसका ज्यादा था, इसको वीडियो बना के लेके आता था। मम्मी देखो दीदी सो रही है, पढ़ नहीं रही है, झूठे पढ़ा रही है। नहीं पर ये पढ़ती थी, रात को काफी पढ़ती थी। हम सोते रात थे तो पढ़ती मेरे बगल में ये पढ़ती थी। तुम भी आ जाओ बेटा, इधर पीछे से यहाँ पे खड़ी हो जाओ तो तुम्हारी भी इधर जो यहाँ आगे रहेगी। आजा भाई। या इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ। हाँ बेटा 2 नए किरदार का परिचय करा दे। बैठ जाओ। ये भाई साहब जो हमारे सामने बैठे हैं ये 7th B में है, ठीक है। और ये जो बैठी है लड़की, क्या नाम बेटा तुम्हारा? साक्षी सेठ। साक्षी सेठ ये जो बैठी हैं बेटा, ये अगले साल की स्टेट टॉपर है, ठीक है। हम यहीं से पहले से बता के चले जा रहे हैं कि अगले साल फिर इसी कमरे में बैठ के इंटरव्यू ले रहे होंगे स्टेट टॉपर ये लड़की। साक्षी को एक और परेशानी हो गई है सर, आपको जब वीडियो कॉल किया बच्ची ने तो साक्षी के नाम से वीडियो कॉल गई। अच्छा, तो जब उसका साक्षी नाम पहले ही डिस्ट्रिक्ट लाइन में पहले ही आ गया। तो उसका इनका साक्षी का नाम अपडेट हो गया वहाँ पर। ये दिक्कत क्या होगी मैं बता रहा हूँ। एडिटिंग टीम की प्रॉब्लम है। हमारी एडिटिंग टीम जो वीडियो एडिटिंग टीम है उसने क्या किया कि वीडियो में नाम लिखते समय इंटरव्यू इनका डाला है और नाम लिख दिया साक्षी सेठ, डिस्ट्रिक्ट रैंक 6, तो बिना रैंक लाइन को दे दिया गया रैंक। हम पूर्वानुमान और हम भी स्टेट रैंक दे दिए बेटा। तो अगले साल इंटरव्यू इनका होगा क्योंकि ये भी विजय बैच से पढ़ना स्टार्ट कर चुकी है। हाँ जी, तो बेटा तुम्हारा लक्ष्य बैच, कुंजी बैच सब खत्म हो गया। आगे कुछ और बचा अभी? 1 फरवरी से लेके 12 मार्च तक मेरा बस यही था कि अब आगे 1 फरवरी से आगे मार चौथा क्योंकि यही था कि ना कि पूरी जो YouTube की क्लासेस होती वो भी अटेंड करती और YouTube की क्लासेस के साथ साथ जो बैच पे क्लासेस चल रही थी पूरा अटेंड करने के बाद यही था कि रात के मेरे को 2 बज जाते और फरवरी में तो समझ लीजिए मैं 4 बजे तक, सुबह के 4-5 बजे तक मेरी आदत बन चुकी थी कि नहीं मुझे जाग के ही पढ़ना है। और मुझे नींद भी उस टाइम नहीं आती थी, मुझे नींद दोपहर में ही आती थी। और फिर फरवरी में ये भी था, बस मैं यही प्रे करती कि भगवान मेरा दोपहर में पेपर है, मुझे दोपहर में नींद ना आए। अब फिर भी लेकिन पूरा एग्ज़ाम टाइम में बस ये था कि मेरे को नींद एग्ज़ाम टाइम में तो नहीं आई और एग्ज़ाम देने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने जब आप लोगों ने डेट रिवील करने वाले थे, मैं रात भर बस मैसेज
से जागती क्या रिजल्ट आएगा। मैं तो कभी कभी रोने लग जाती थी, कहीं मैं फेल हो गई तो, कहीं मेरा क्योंकि मेरे कुछ पेपर्स ऐसे भी गए थे, ऐसे लग रहा था कि मैं तो उसमें फेल ही हो जाऊँ। मुझे एकदम एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी कि इतना ज़्यादा मेरा मार्क्स आ सकता। मैं तो 70 से 75 ही सोची थी। सर जिस दिन रिजल्ट निकला यानी कल, तो इसको कोई फ़र्क नहीं था कि हम रिज़ल्ट देखें अपना, हमें देखने का काफ़ी था कि पढ़ी है विद्याकुल से विजय बैच से, तो देखते हैं कितना आता है, तो हमें देखना था। तो हम 12:40 पे इसका रिज़ल्ट देखे और हम फिज़िक्स का नंबर देख के शौक रहे कि ये फिज़िक्स में सोती थी और इसका 100 में 91 कैसे आ गया, सिर्फ 9 मार्क्स कैसे इसके गए। हमें तो लगता था कि मतलब 75। पढ़ती थी जी। और हम इससे पूछते भी थे कि तुम इतना केमिस्ट्री से लगाव रखते हो तो फिजिक्स से इतना दुश्मनी, क्योंकि मतलब अक्सर इसको हम केमिस्ट्री ही सॉल्व करते देखते थे। बताया तो रिकॉर्डेड पढ़ती थी। और जब हम इसको मतलब इसका जब रिजल्ट बताए तो ये कह रही है सच में ये मेरा ही रिजल्ट है। हम इसका 2 बार रोल नंबर चेक किए कि हाँ इसी का है। अरे सर नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमारे इसी लाइव इंटरव्यू के दौरान बच्ची के पिताजी भी आ गए। आ जाइए, आप तो हमसे काफी गुस्सा है। नहीं देखिए भैया, लाइव बातचीत चल रही है, इंटरव्यू नॉर्मली चलेंगे। हमारे बिंदु हमारा डॉगी है। अच्छा डॉगी है ना, अच्छा, उसी के भाई साहब मत बुलाओ। उसको समझा गया है ना कि आवाज नहीं करना है। अरे दीदी उसे ना बुलाइए। समझ गया वो। हाँ वो समझ जाता है। मैं बोली ना कि देखो गेस्ट आया है, हल्ला नहीं मचाना है। अच्छा, इस घर में बेटा सब समझदार है। इस घर में बताओ, डॉगी को समझाया गया कि देखो गेस्ट आए हैं, शोर नहीं मचा है, शोर नहीं मचा है। सारे समझदार। एक बार भी बेटा ये ऊर्जा, ये उत्साह आप सबसे मिल रहा है। शिक्षा यात्रा निकली हुई है, रात के सुबह 5 बजे के निकले हुए, रात के 10 बज चुके हैं। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। 11:30 बज गए। सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया बेटा, वही रास्ते में बिस्किट नमकीन पानी पे चल रही है पूरी कहानी। लेकिन ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। ऊर्जा बनी है इन बच्चों के रिजल्ट से, ऊर्जा बनी है इन परिवारों के स्नेह से। और ये ऊर्जा बेटा हमें अगले 10 दिन तक उम्मीद है पूरा उत्तर प्रदेश हमें दे रहा होगा। हम पूरे उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, हर जिले में आ रहे हैं। आप सब भी इंतजार करिए, अपने जिले का नीचे कमेंट करिए, जिले का नाम बताइए कहाँ से है। हम हर जगह आएंगे और अपने बच्चों से मिलवाएंगे। ठीक है जी, एक सब बात ध्यान दीजिएगा, हम अपने विजय बैच के बच्चों से मिलवाने वाले हैं। क्योंकि बेटा हम यूट्यूब के बच्चों पे भरोसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बच्चा हमें भी इंटरव्यू देता है, उसे भी इंटरव्यू देता है, कल उसे भी इंटरव्यू दे देगा, 4 लोगों को इंटरव्यू होता है। कोई एक्सपीरियंस नहीं, पढ़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। कहीं पे दीवार दिखा के बच्चे का इंटरव्यू होता है, कहीं पे आसमान दिखा के इंटरव्यू होता है, परिवार के साथ बैठ के नहीं। 11 रुपया तक ठीक है तो अच्छा, तो बेटा हम अपने इंटरव्यू कंटिन्यू करें क्योंकि हमारी कहानी बहुत रोचक है। अभी तक तो थे विद्याकुल की जर्नी के पार्ट पे। आप बैठिए, आप इंटरव्यू को बहुत रोचक पार्ट है। अब हम लोग बेटा अब आपको सुनाते हैं कहानियाँ। अब बेटा ऐसे घूम जाओ, मतलब के ऊपर लाइट है। ठीक है बेटा, सबसे फेवरेट टीचर इसमें कौन से तुम्हारे? अंकित सर और संकल्प सर थे। अंकित सर क्यों फेवरेट थे? उनके गाने मुझे बड़े अच्छे लगते थे। उनके गाने सुनते सुनते ही माइंड रिलैक्स हो जाता, और फिर अगर बोर भी होते थे तो गाना सुना देते तो फिर से वापस उसी केमिस्ट्री में लग जाते। तो अंकित सर के गाने पसंद है। अंकित सर तुम्हारे साथ साथ मम्मी के फेवरेट थे? हाँ सर, हो गए गाने सुनते नहीं ही सर, हो गए। जब सो जाती थी थोड़ा सा वीडियो देखते थे, फिर इसीलिए जब मैं सो जाती थी हाँ। तो फिर मैं वीडियो 5 मिनट देखती थी। फिर गाना एक बार बच्चे उसमें मतलब लाइव बोलते थे कि सर गाना गाइए, सर गाना गाइए। अंकिता मैम कमेंट करते थे सर, बच्चे कमेंट करते सर मैम प्लीज आप गाना एक सुना दीजिए। तो बोली मैम देख लग तो नहीं रहे बच्चे मैम क्यों कर रहे हैं। तो मैं इससे पूछी तो बोले कि स्टूडेंट जो है सर के उनको अंकिता मैम बोलते हैं, उनका नाम है अंकित सर। ओ ऐसी बात है। बोले हाँ, तब से गाना आज मिथिला नगरिया ये वाला भी अच्छा लगा सर आपका। साथियों आज इस लाइव इंटरव्यू में एक गाना और संकल्प सर बायो जब आप पढ़ाते थे थोड़ा बहुत मुझे भी समझ में आता था। तो मैं बोली देखो ये जानकारी चीज़ें है, मुझे भी मतलब समझ में आ रहा है कि ये यही चीज़ बता रहे हैं। तो बोली तुम्हें समझ में आया? तो बोली हाँ मुझे समझ में आया। तुम्हें समझ में आ गया ना, तो मुझे समझ में आ गया।
बैठ जा बेटा, आ जा, बैठ जा, रुक गया, आ जा। बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। आजा बेटा, आजा हीरो, आजा। अच्छा बेटा, तो सबसे फेवरेट तुम्हारे अंकित सर थे और संकल्प सर। अच्छा, और सुमेश सर पीछे जो बैठे हैं, वो तो इतने ज़्यादा अच्छे लगते, सबसे ज़्यादा तो मुझे उनसे ट्रांसलेशन पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि क्लास 8 तक मेरी ट्रांसलेशन बहुत आते थे, उनका भी मैं वही है, वीडियो समझ सर। देख लेती थी। उनका नाम क्या है? और नाम तो नहीं नहीं, मैं बोली अच्छा बहुत जोर जोर से पढ़ाते थे। हाँ, वो सर जो है सोमेश सर, मतलब बहुत जोर जोर से पढ़ाते थे, तो अच्छा लगता था। बढ़िया। प्यारे बच्चों, अब इस इंटरव्यू में मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कुछ बताना पड़ेगा, सारा इंटरव्यू हो चुका है। तो बच्ची ने सब कुछ बता दिया, परिवार ने एक्सपीरियंस बता दिया है। बेटा, तुम कैसे पढ़ाई कर रही हो? तुम्हारी 12th की जर्नी स्टार्ट हो गई, तो दीदी से क्या मिल रहा है, मतलब प्रेरणा क्या मिल रही है, कैसे पढ़ना चाहिए? सर, दीदी से हमको यही प्रेरणा मिल रहा है कि जब वो इतना सोच सकती है कि मैं इतना कर सकती हूँ, तो मुझे तो उससे हमेशा ज़्यादा ही सोचना चाहिए। जो उसके नोट्स हैं, मैं उसको देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट है। जो विजय बैच के पुराने वीडियोस हैं, हम वो देखते हैं कि हाँ, मैं एक हफ्ते से देख रही हूँ वीडियोस, और मुझे काफ़ी कुछ उसमें से समझ में आया। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सारे देखियो। और बायो का भी एक चैप्टर मैंने पुराने ही वीडियो से भी कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं 1-2 दिन में विजय बैच ज्वाइन करने वाली हूँ। भैया, विजय बैच को इसीलिए हमने इस साल ट्रेडमार्क करा लिया है ना, पेटेंट करा लिया है, क्योंकि विजय बैच की कोई भी वीडियो जीवन में एक्सपायर आप जाएंगे पढ़ने कोचिंग, 2 घंटे पढ़ाएंगे, 500-600 रुपये ले लेंगे। क्या बताया आपने? जैसे सर इसमें बताइए। विजय बैच जो है बहुत अच्छा है, और संडे को भी आप लोग पढ़ाते हैं, एक भी दिन नागा छुट्टी ही नहीं होती है। मतलब 365 दिन आप लगे रहते हैं, मेहनत करते ही रहते हैं, तो इसकी वजह से विजय बहुत अच्छा है। और हमें तो रिजल्ट देना है ना, हमें रिजल्ट देना है बेटा। आप सबके लिए हमारी जीवन का हर पल कुर्बान है। आप सबके लिए ही हमारे हमारा सब कुछ कुर्बान है। छुट्टी कर देते हैं संडे को, बोलते हैं बेटा संडे को छुट्टी रहेगा। तो बेटा, ऑफलाइन में अगर जाओगे 2 चीजें होती है, एक तो बेटा तुम्हारे यहाँ ऑफलाइन चलता भी होगा, बहुत सारा बच्चा है यूपी का ऑफलाइन। यही तो प्रॉब्लम थी सर कि ऑफलाइन क्लासेस तो यहाँ बहुत थी, बट सारी क्लासेस नाइट में थी, और मेरे घर से इधर जाने में, और इधर पूरा एरिया मुस्लिमों का है, तो इधर से उतना मुझे लंबा उतना जाने में भी मुझे दिक्कत होती, और बहुत रात तक 8-9 बजे वो लोग छोड़ते थे, 6 बजे पढ़ाते थे, उतना रात तक मैं बाहर जा नहीं सकती थी। इसलिए मैंने ये भी सोच के विजय बैच को ज्वाइन किया था कि घर पे रह के मैं पढ़ाई कर भी लूँगी और मुझे बाहर कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। बेटा, सबसे बड़ी बात है, विजय बैच ने अगर आज की डेट में बेटा सबसे बड़ी मदद की है उत्तर प्रदेश में। अगर शिक्षा के नाम पर हमने कहीं पर परिवर्तन देखा है, तो वो देखा है अपनी बहनों की शिक्षा पर। आज वो लड़कियां जिनके माँ बाप क्लास 10th के बाद उनको आर्ट की साइड दिला देते थे इस नाम पर कि बेटा क्या करना है, 12th के बाद शादी तो करनी है, आज वो लड़कियां साइंस साइड से पढ़ करके अच्छी रैंक ला रही हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट टॉपर बन रही हैं। वो लड़कियां जिनको कभी कोचिंग के नाम पर भेजा ही नहीं जाता था घरों से, आज वो घर बैठे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ रही है। विजय बैच की बेटा सबसे भारी विजय आज की डेट में है, तो इस बात की विजय है, ठीक है बेटा। हम लोगों ने जो है यही विजय, हमारी यही विजय है, और आज आप परिणाम आपके सामने कि ऐसी बिटिया जो कि बाहर नहीं पढ़ सकती आज स्टेट रैंकर और डिस्ट्रिक्ट रैंकर बन रही है। बेटा, ऑफलाइन में बच्चा पढ़ता है, ऑफलाइन की एक चीज़ और बता रहा हूँ तुम्हें। ऑफलाइन में जो लोग जाएंगे अभी, वो लोग अभी से पढ़ेंगे, और ऑफलाइन में हमारे यूपी में क्या होते हैं, प्राइवेट टीचर्स पढ़ाते हैं। अच्छा, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिसंबर के बाद घटने लगते हैं, और दिसंबर जनवरी में जब एक बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है टीचर के गाइडेंस की, एग्ज़ाम का टाइम होता है, प्रेशर होता है बच्चे के पार्ट पे, तो उस समय गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तब तक ऑफलाइन बंद हो जाते हैं। एग्ज़ाम टाइम में बच्चा अकेला बेचारा, अब करे तो क्या करे। हमारे पास आते हैं, हमारे पास तुमने देखा एग्जाम टाइम में कितने बच्चे आते हैं। अच्छा, मेरे क्लास की बहुत सी लड़कियां आपका बैच ज्वाइन करने को मुझसे पूछ रही थी कि तुम किसी यूट्यूब लेक्चर से पढ़ती हो ना, तो यूट्यूब पे भी वो लोग आपका लेक्चर, लास्ट में बहुत सी लड़कियां कोचिंग जाना ही छोड़ दी कि अब कोचिंग जाने से मुझे कोई फायदा ही नहीं मिल रहा, उससे वहाँ पे घर पे प्रॉब्लम क्या आती है, हमारी तुम्हारी चर्चा बहुत अच्छी चल रही है, प्रॉब्लम बता रहे हैं। देखो, अभी हम लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हम यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे हमारे लाइव में इस टाइम पे बच्चे आते हैं, 1000 बच्चे आए, 2000 बच्चे आए। एग्जाम टाइम में ऋषि सर आपके लाइव थे, 72,000 बच्चे लाइव आ गए।
अब वो 72,000 बच्चा बेटा पता है क्या बोलता कब आता है? दिसंबर जनवरी में आता है, और फिर वो भी सोचता है कि तुम्हारे जैसे टॉपर बन जाए। बताओ कहाँ से पॉसिबल है? जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है बेटा, 6-6 घंटे 7-7 घंटे रातों को जग जग के पढ़ रहा है, वो बच्चा टॉपर का असली हकदार है। वो बच्चा जो 2 महीने पहले आया, यूट्यूब में पहले उधर भटका इधर भटका, अच्छा एक बेटा प्रॉब्लम हो रहे, उस बच्चे के साथ हम अब कभी कनेक्शन बिल्ड ना कर पाए। वो बच्चा जब हमारे पास आता है तो उसके साथ दिक्कत ये होती है कि वो बच्चा और हमारे बीच में जो समझ पैदा होती है, वो हमारी बात समझ पाए, हम उसकी बात समझ पाए, वो समझते समझते एग्ज़ाम आ जाते हैं। और फिर एग्जाम टाइम में तो यूट्यूब पे जो बाढ़ आती है वीडियोज, है ना? वो वाली वीडियो देखे अप्रैल से कैसे पढ़े, दिसंबर से कैसे पढ़े, बहुत सारे वीडियो, फिर रात में कैसे पढ़े, दिन में कैसे पढ़े, बहुत से वीडियोस ऐसे, छात्र जी किस पेन से लिखते हैं। ऐसे भी वीडियोस आए थे कि 1 महीने में 90% आप ला सकते हो, 1 महीने में 90% लाने की, बस ये एक अब वीडियो बच्चा देख लो 90% आ ऑफलाइन जाएगा। वाला बच्चा ना वही परेशान हो जाता है और जब वहीं 1 महीने में 90% लाने वाली वीडियो देखता है, बाकी पढ़ता नहीं है, वीडियो देखता है कि शायद इस वीडियो देख करके मेरा 90% आ जाए। 90% पढ़ने से आएगा ना वीडियो देखते देखते लास्ट तक उसे पता चल जाए। तो बेटा इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप देखो, हम ऑफलाइन को बुरा नहीं कहते, ऑफलाइन में बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑफलाइन है तो ऑफलाइन जाइए, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन जाइए, किसी एक को चुन लीजिए और आज से चुन लीजिए और अंतिम दिन तक उस पर आंख मूंद कर भरोसा करिए। और आंख मूंद कर भरोसा करोगे तो अच्छे परिणाम आएंगे। साल भर बेटा इधर उधर भटकना, अलग अलग ऑफलाइन ऑनलाइन यह सब चीज़ें करना, इससे क्या होता है कि आप हमेशा फंसे रह जाते हो इधर उधर की प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, विजय बैच बेटा लगातार स्टार्ट है। आप सबको बता दें 2 दिन तक क्लासेस उसकी नहीं चल रही जब तक हम लोग ये इंटरव्यू कर रहे हैं। कल से हमारी टीम में से कुछ सदस्य वहाँ पे पहुँच करके क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जब तक हमारी शिक्षा यात्रा चल रही है, शिक्षा यात्रा के दौरान लगातार बेटा 70% का डिस्काउंट भी चल रहा है आप सबके लिए, क्योंकि इस वर्ष हमारे 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स 70% से ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं, तो हमने 70% का डिस्काउंट भी दे दिया। ठीक है, वो डिस्काउंट तब तक रहेगा जब तक हमारी शिक्षा यात्रा यूपी के अंदर चलती रहेगी और ऐसे टॉपर्स के इंटरव्यू आपको मिलते रहेंगे। अगर ये आंकड़ा हमारा अगले साल आप लोग पढ़ करके बेटा 80% कर दोगे, मतलब हमारे 80% बच्चे ऐसे होंगे जो 70% के ऊपर पाएंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो रहा भाई, समझ जाएंगे? ठीक है, 80% बच्चे अगर ऐसे निकलेंगे जो 70% के ऊपर पाएंगे, 70 तो इस बार पा गए ना। हाँ, तो 70% बच्चे जो 80 से ऊपर पा रहे हैं, 80 के ऊपर पाएंगे तो बेटा 80% आप दे देंगे। तो अगली पीढ़ी को कम से कम पैसे में बेटा बेस्ट क्वालिटी कंटेंट दिलाना वो आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, आज इन बच्चों ने जिम्मेदारी संभाली है, कल ये संभालेंगे। विजय बैच से जुड़ जाओ बेटा, और विजय बैच में लगातार क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो बेटा बस करेंगे और कुछ कहानी बची है बीच में, लास्ट में थोड़ा मैं भी बोल लिया, बुरा तो नहीं लगा? नो सर, मुझे क्यों बुरा लगेगा। ठीक है भाई, तुम भी कुछ बोलोगे, अभी तुम बोलोगे। हाँ बताओ, क्या आप कुछ भी बोलिए। बताओ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सत्यम शेख किस है। क्लास में हो? 7th में। 7th यार इस बार सेवन लगाया तुमने? 7th में 7th B में। 7th में। चलो प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा परिवार है, पूरी एनर्जी हमारी रिस्टोर हो चुकी है इस परिवार से मिल करके, और हम पूरी तरीके से ऊर्जावान हो चुके हैं। हमें लगता है कि आज का रात हम लोग 2-4 इंटरव्यू और कर सकते हैं। ठीक है सर, क्लोज करते हैं। बस बेटा सब कुछ हो गया, क्या बताना है इस इंटरव्यू में? अच्छा, 2 क्विक टिप्स अगर आप दे पाओ ऐसे स्टूडेंट्स को जो अंडर कॉन्फिडेंट है ना। रीज़न बीइंग कि जो भी विजय बैच के स्टूडेंट हैं उनका सिर्फ पढ़ाई एक चीज़ है, लेकिन उससे अलग कॉन्फिडेंस भी हम लोग बिल्ड करते हैं। वो कॉन्फिडेंस इस पूरी कॉन्वर्सेशन में, इस पूरे इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे देखेंगे। कोई 2 टिप्स जो अंडर कॉन्फिडेंट बच्चों को देना चाहो, वो बच्चे जो तुम्हारे जैसे स्टार्टिंग में सोचते हो कि नहीं हो पाएगा और बड़ा रिजल्ट बनाना चाहते हो, कोई भी 2 टिप्स। बस उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जिसको भी लगता है अंदर से कि मैं अनकॉन्फिडेंट हूँ, तो बस अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखें। रोज़ आईने में जाके अपने आप को ये देख के बस तुम 5 मिनट के 2 मिनट ही आईने में अपने आप को देख के बस ये बोल देना कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अगर आप ऐसा आईने में जाके अपने आप को बोलोगे ना, तो आपके अंदर से वो एक ऐसी शक्ति आएगी ना, ऐसा लगेगा कि हाँ मैं कर ही सकती हूँ। सर
बेटा हमने ये जस्ट पहले एक बच्चे का इंटरव्यू किया है, विशाल तिवारी का, जिस बच्चे के इंटरव्यू हमने आपसे कहा था कि आप अपने सारे डाउट जो आपको टॉपर से पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, तो उस बच्चे के डाउट हम इस बच्ची से पूछते हैं, ठीक है, जितने डाउट आए हुए हैं। और अब आप इनके इंटरव्यू में आप अपने जितने डाउट पूछोगे वो अगले इंटरव्यू में हम आपसे लाइव में पूछेंगे, ठीक है। बेटा एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है, देख लो ये लिखा है, सर प्लीज़ एक बार पूछिएगा, स्कूल, ऑनलाइन क्लासेस, रिवीजन और डेली रूटीन, घर का काम मैनेज नहीं हो पाता, उसके लिए टिप्स। घर का काम, स्कूल, ऑनलाइन सब कुछ मैनेजमेंट हो सकता है अगर आप चाहो तो। सारे चीज़ें मैंने खुद, इसके लिए बताओ कैसे चाहिए। अगर उसकी स्कूल की टाइमिंग है तो सबसे पहले तो वो ये करे कि अगर वो पहले तो वो ऑनलाइन बैच ज्वाइन करे। ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने के बाद उसे शुरू में 1-2 हफ्ते लगेंगे कि हाँ लग रहा है, नहीं आ रहा है, फिर वो मन करेगा कि क्यों ले लिया बैच। अगर आप लगातार 2 हफ्ते अगर लगातार आप पढ़ोगे ना तो आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं मैंने ये बैच लेके सही काम किया है। फिर उसके बाद वो ये कर सकते हैं बच्चे की, आप जैसे हो सकता है कि स्कूल जाना आप पहले छोड़ दो, 1-2 महीने में या फिर हफ्ते में 1-2 दिन स्कूल जाओ, और फिर घर पे जितना ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी को टाइम अपने आप को दे सकते हो। आपका कोई भी टाइम हो सकता है, अगर आप दिन में पढ़ना पसंद करते हो तो आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मेरे क्लास में भी और मैंने बहुत बच्चों को देखा है। और आज भी मैं जब कॉन्फ्रेंस में गई थी तो वहाँ पे भी मुझे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिले कि सर मैं 3 बजे उठ जाता, 4 बजे उठ जाता और 6 बजे 7 बजे तक ऐसे पढ़ता, सुबह वाले, और रात वाले तो बहुत 1 ही 2 लोग थे। तो जिसको जिसमें प्रेफरेबल हो, अगर वो सुबह उसको टाइम मिलता है तो वो सुबह पढ़े, रात को टाइम मिलता है तो रात को पढ़े। आप बस ये करिए कि काम अगर आपको अपने घर का करना है, काम करने के बाद आपके पास जितना टाइम बच रहा है, आधा घंटा 1 घंटा, उसे मिनिमाइज करिए। उस टाइम में आप कुछ ना कुछ पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर्स वगैरह देखिए, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करिए बस। बेटा एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आया है, जैसे आज हम तुम्हारा इंटरव्यू कर रहे हैं, शायद इसी समय तुमने भी विजय बैच ज्वाइन किया था, तुम्हारे सर। पास बैकलॉग आए थे। आज हमने जो इंटरव्यू डाला उसके नीचे भी एक बच्चे का कमेंट आया है, सर अभी का जो विजय बैच का बैकलॉग है उसे कैसे ख़त्म करें, लाइव पढ़ना शुरू करें, ठीक है। सर इसका सोल्यूशन कुछ बताइए। इसका सोल्यूशन कुछ बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इस इंटरव्यू को देखकर बच्चे फटाफट विजय बैच में आना स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबकी प्रॉब्लम ये है। अब इसे बताओ, बैकलॉग है ना, तो मैं पहले तो कोई भी टेंशन ना ले। आज का बैकलॉग हो चाहे 1 हफ्ते पुराना हो, ना 1 हफ्ता पुराना नहीं है, 1 चैप्टर का है जो एक चैप्टर का, तो मैं वही बोल रही हूँ। अगर एक चैप्टर पुराना है ना, तो सबसे पहले तो बहुत लोग यही सोचते हैं कि यार पुराना वाला देख लेती हूँ, नया वाला छोड़ देती हूँ, तो धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका पुराना वाला तो वो कंप्लीट होने से आने, क्योंकि अगर आप पुराना वाला देखोगे, रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो आप उसको, उसमें स्पीड होती है, स्पीड बढ़ा सकते हो, मन करेगा देखोगे, नहीं मन करेगा नहीं देखोगे, यही होता है। तो लाइव वीडियो में अगर आप तुरंत उस चैप्टर को, 2nd चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ है, 2nd चैप्टर की आपकी 1 घंटे की वीडियो होती है, उसमें भी सर 45 मिनट तक पढ़ाते हैं, फिर 15 मिनट का ब्रेक होता है कि आप उस चैप्टर को रिविजन कर सको, रिवाइज कर सको। 45 मिनट की वीडियोस लेने के बाद सभी चैप्टर्स की अगर वीडियोस हो जाएंगी ख़त्म, फिर उसके बाद आपको ये करना है कि मैंने अपना बैकलॉग कैसे ख़त्म किया था, कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ लिया, इस चैप्टर को मैंने एक दूसरे कॉपी में लिखा था, और पतली जो मेरी कॉपीज होती, मैंने पतली चैप्टर फर्स्ट के लिए कॉपीज बना ली थी, और जितना भी उस सारे लेक्चर्स को देखने के बाद उसमें से जो टाइम बचता, मैं जो पुराने मेरे बैकलॉग वाले चैप्टर थे उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया करती थी कि ये उसको मुझे कंप्लीट करके मुझे इसे रिविज़न करना है। तो उसके लिए मैं यही करती थी कि एक दूसरी कॉपी बना के रखी थी, और ये सारे चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, ये लेक्चर ख़त्म हो गया, मेरे पास टाइम बहुत सारा बचा हुआ है। अब कोई दिन है, रात है, पूरा स्कूल में भी जाती मैं, लेक्चर्स के कुछ नोट्स वगैरह, DPPs वगैरह लेकर चले जाती, स्कूल में जाती, वही कर लेती। और फिर बैकलॉग यही था ना कि कंप्लीट जल्दी होने का तो नहीं था, बट मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था बैकलॉग कंप्लीट करने में, पर मैक्सिममली मैंने 2 हफ्ते में सभी विषयों के बैकलॉग कंप्लीट कर लिए थे ऐसे तो करके। भैया अभी भी 10 से 12 दिन में खत्म हो सकता है, बहुत सिंपल तरीके से बच्ची ने बता दिया है। और अगर आपको इसकी सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं इस इंटरव्यू से ये वाला पार्ट कट करके बेटा आपको अलग से दे दूँगा, शॉर्ट्स में डाल, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं बेटा अगले इंटरव्यू में। बहुत ही अच्छा इंटरव्यू रहा हमारा, और आप सब इसे ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। ये वही बच्चे हैं जो टॉपर बनते हैं, आज से पढ़ के टॉपर बनते हैं बेटा, और आप भी पढ़ना स्टार्ट करिए। मिलते हैं अगले बैच में, तब तक के लिए बेटा आप सभी को नमस्कार।